पहले मियान में 1 लाख युवाओं को काम मिलेगा, वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा। और अगले 5 साल में मैं मियान में फिर से 5 लाख 1 लाख नए रोजगार निर्माण करेंगे और विदर्भ में कम से कम 5 लाख रोजगार निर्माण करेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ। आज नागपुर से एजुकेशन हब बना, टूरिज्म का हब बना, टाइगर कैपिटल नागपुर है, विश्व से लोग देखने के लिए आते हैं, कंक्रीट के रोड बने हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, व्यवस्था हुई है। और आप आशीष जायसवाल जी बैठे हैं, ये हमारे रामटेक विधानसभा से आते हैं। वो मुझे कहते थे कि नागपुर को जो पानी मिलता है पेच का, उसके कारण हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता। हमने नागपुर में जो आप टॉयलेट पे पानी डालते हैं, उस पानी को शुद्ध करके कोराड़ी और खापरखड़ा को 300 MLD पानी दिया, जिसके कारण नागपुर महानगर पालिका को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अब बचा हुआ पानी रामटेक क्षेत्र के हमारे किसानों को 13 दिन तक मिलता है, ताकि उनका भी भला हुआ है। नागपुर शहर में म्यूजिकल फाउंटेन से लेकर जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट करके उसका नागपुर शहर का चौफेर विकास हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे नितिन दिख रहा है, ये विकास के साथ मैं नागपुर शहर की जनता को अपना परिवार मानता हूँ। नागपुर की जनता मेरा परिवार है और मैं नागपुर की जनता का, मैं भी, मेरा नागपुर मेरा है और मैं नागपुर का हूँ। इसी बात पर मेरा विश्वास है। भैया मैंने जात पंथ धर्म भाषा इसके आधार पर काम नहीं किया। मैं अक्सर हमारे आए हुए लोगों को कहता हूँ, जो करेगी जात की बात उसको कस के पड़ेगी लात। ये बातें मत करो आप। पूरा नागपुर हमारा परिवार है, हम सब लोग हमारे। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में पेट्रोल हिंदू को मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। और इसलिए मैंने सेवा का काम किया। 45,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन करके किया, 20,000 से ज्यादा कैंसर के रोगियों की मदद की। पूरा नागपुर हमारा परिवार है, हम सब लोग हमारे। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में पेट्रोल हिंदू को मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। और इसलिए मैंने सेवा का काम किया। 45,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन करके किया, 20,000 से ज्यादा कैंसर के रोगियों की मदद की। 350 लोग ऐसे थे जो स्ट्रेचर पे थे, जिनको पैर नहीं थे। जर्मनी से उनको पैर लगा के दिए, अनेक मुस्लिम समाज के लिए। अभी सोलर पर चलने वाली ट्राइसिकल लोगों को बांटी। वयोश्री योजना में 40,000 सीनियर सिटीजन को और दिव्यांगों को साहित्य मदद। दिव्यांगों के लिए पूर्व नागपुर में दिव्यांग पार्क बनाया। कभी जात पात पंथ धर्म भाषा मैंने देखी। और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपने जो कुछ काम देखा है वो तो केवल ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। अगर आपके आशीर्वाद से फिर से अभी मैं चुन कर आऊंगा तो नागपुर के युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार कैसे मिले, नागपुर सुंदर स्वच्छ प्रदूषण मुक्त शहर के रूप में दुनिया का पहला नंबर का शहर कैसे बने, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस शहर में शिक्षा के कारण लड़के पढ़ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब विधायक था तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। इंजीनियरिंग कॉलेज बाकी नेताओं के पास भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, प्राथमिक शाला सब कुछ है, पर मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने अंजुमन इस्लाम को दे दिया सदर में। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उस कॉलेज से आज तक 15,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियां इंजीनियर बनी है। इसका मुझे सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए खुशी है।
मैं बचपन में जब नागपुर में घूमता था तो साइकिल रिक्शा में बैठता था। तब साइकिल रिक्शा चलाने वाले दलित समाज और मुस्लिम समाज के टीका के ज्यादातर लोग रहते थे। मैं मंत्री बना और मैंने तय किया कि ये अमानवीय प्रथा, मानवीय शोषण की प्रथा है, इसको समाप्त करना है। आदमी आदमी को खींचता है। बंगाल में आदमी आदमी को रिक्शा जैसा खींचता था। अरे संविधान बदल ही नहीं सकता। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के सामने निर्णय आया है, जो मूलभूत तत्व है संविधान के वो बदल नहीं सकते। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बदल ही नहीं सकते। पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ कानून बदल सकते हैं। कांग्रेस ने 80 बार संविधान तोड़ने का पाप किया है और अब सभा में आकर हमारे खिलाफ आप में जहर डालकर दलित समाज को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा वालों को 400 सीटें मिलेगी तो संविधान बदल देगा। बहनों और भाइयों, दीक्षा भूमि का काम पूरा मेरे समय मैंने पूरा किया। बाबा साहब अम्बेडकर का म्यूजियम चिचोली का, उसको हमने पैसे दिए। माता कचेरी की जगह दी। ड्रैगन टेम्पल को 200 करोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात, भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां उनका देहावसान हुआ था, ऐसे 5 जिलों को 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके मैंने बुद्ध सर्किट बनाया ताकि दुनिया के लोग भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन लेने आते, उनकी सुविधा करते। ताजबाग का सौंदर्यीकरण किया। पहला और भाइयों, हमने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया। मैं तो लोगों को यह कहता हूं कि जो हमको वोट देगा उसका भी काम करेंगे और जो नहीं देता उसका भी काम करेंगे। मुझे मालूम है पिछले बार आपका सब पता चलता है किसने वोट दिए। तुम्हारे वार्ड से मुझे वोट नहीं मिले थे। मैं चाहता तो कंक्रीट रोड नहीं बनाता, ये लाइट नहीं लगाता आपके यहाँ, पानी की पाइपलाइन नहीं डालता, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा, क्योंकि आपका अधिकार है। मुझे उसके बारे में कोई तकरार नहीं है और मैं ये चुनाव जीतने वाला हूं, उसके बारे में मेरे मन में संशय नहीं है। और मैं आपको एक बात कहूंगा कि मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 9 डॉक्टरेट डिलीट्स मुझे मिली, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मेरा कभी सपना नहीं था, मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं, पर मेरे मन में एक इच्छा है कि इस बार नागपुर क्षेत्र से मेरे जीत का एक रिकॉर्ड हिंदुस्तान में बने और मुझे कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से आप मुझे जिताइए। ये कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामना, आपका सभी प्रकार का जो प्रेम है, यही मेरी पूंजी है। और मैं यही कहता हूं, न जात पर न पात पर, किए हुए काम पर वोट मुझे कीजिए। मैं सेवा करता हूं, सब जात पंथ धर्म भाषा सबकी करता हूं। मैंने किया ही नहीं। मैं हमारे सभी नेताओं को कहता हूं कि मैं 80% सामाजिक काम करता हूं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम करता हूं। मैं करता रहूंगा। मैं विदर्भ में एग्रो विजन करता हूं, 5 लाख किसान आते हैं, तेरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के है। मैंने एडवांटेज विदर्भ किया, खासदार उद्योग महोत्सव, विदर्भ में इन्वेस्टमेंट और युवाओं को रोजगार मिले, सब थोड़ी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने सांस्कृतिक महोत्सव, क्रीड़ा महोत्सव किया। मैं 350 खेलने के मैदान नागपुर में बनाना चाहता हूँ। हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 स्विमिंग टैंक बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे बच्चे दिन भर मोबाइल खेलते हैं, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर बच्चों का जीवन बदलना है तो वो मैदान पर खेलना चाहिए। फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो, तो उसका व्यक्तित्व बनेगा। और एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़ो, पर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान हासिल करो। क्या मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियों ने IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहिए?
क्या मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियों ने पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहिए? क्या उद्योगपति नहीं बनने चाहिए? 60 साल में कांग्रेस ने क्या दिया? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके अलावा कोई धंधा दिया? और वही सांप्रदायिकता का पॉइजन डाल डाल के भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया तो 15,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियां इंजीनियर बनी। अगर मैं नहीं देता तो क्या होता? मैं मोमिनपुरा में कामठी रोड को जोड़ने वाला ब्रिज बना रहा हूं, तो मेरे कार्यकर्ता है बोले यहाँ कोई होटल नहीं मिले तुमको, ब्रिज क्यों बनाते हो? इसके बजाय दूसरी जगह बनाओ, फायदा होगा। मैंने कहा अरे भैया, जिसने वोट दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी। ये राजनीति हमको नहीं करना। और इसलिए आप मेरे पर विश्वास रखिए, आपका सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए मैं कटिबद्ध हूं। नागपुर शहर और नागपुर की जनता का विकास हो, सबको पीने के लिए पानी मिले, अच्छे रोड मिले, अस्पताल मिले, युवाओं के हाथों को काम मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले और आपका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, यही मेरा संकल्प है। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपका वोट मुझे दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। आपने अनेक लोगों को अपनाया है, जरा एक बार मुझे भी वोट देकर अपनाइए। अगर ठीक काम नहीं हुआ तो अगले बार बदल दीजिए, और आप मुझे समर्थन करिए। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको कि आप इस सभा में आए। अभी मैं नारी में सभा में था, करीब 7-8 हजार लोग वहां उपस्थित थे और सभा के माध्यम से अपनी बात लोगों तक जाती है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग, उनके पास मेरी प्रार्थना पहुंचाइए और उनको भी ये कहिए कि वो जरूर मुझे वोट दे, और ये प्रार्थना पहुंचाने का काम आप करिए। यही हाथ जोड़कर आप सबसे अनुरोध करता हूं फिर से एक बार, और मेरी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।